आइए आज की वीडियो में हम 151 से लेकर 60 तक जो एक्सीलेंट की बची हुई फ्रेजल वर्ब है उसको भी देख लेते हैं। और भी पार्ट हम बना चुके हैं, नहीं देखें तो आप उसको भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, फ्रेजल वर्ब के नाम से सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। बाद में हम इसका एक मास्टर वीडियो बना देंगे ताकि आपको रिवीजन में परीक्षा से पहले बहुत हेल्प मिले और आपको बार बार सर्च करने की जरूरत ना पड़े। मिलते हैं इस वीडियो के बाद। 151 नंबर की है टर्न अप। टर्न अप माने होता आना। याद कैसे हो गया? टर्न माने मुड़ना, अप माने पर या ऊपर। किसी चीज़ पर आप मुड़ गए उसकी तरफ, मतलब उस पर क्या किए? आ गए। ठीक है, अपने आप को किसी चीज़ पर मोड़ दिए, मतलब कहीं आप दूसरी तरफ जा रहे हैं लेकिन उस पर टर्न अप हो गए। क्लियर? उस पर जो है टर्न मतलब अपने आप को मोड़ लिया, यानी उस पर उस टॉपिक पर आप आ गए। वाई डिड यू नॉट टर्न अप? आप क्यों नहीं आते हो? क्यों नहीं आए? व्हेन यू मेड अ प्रॉमिस टू कम, जब आप आने का क्या किए थे? वादा किए थे। जब आप आने का वादा किए थे कि मैं आपके पास आऊँगा तो क्यों नहीं आए, यही पूछा जा रहा है। मतलब क्योंकि दूसरी तरफ जा रहे थे, इधर इस, ठीक है, किस दूसरे स्थान पर आप टर्न माने मुड़ना चाहते थे, तो यानी आना चाहते थे। टर्न अगेंस्ट माने अपोज, विरोधी होना। टर्न माने मुड़ना, अगेंस्ट माने खिलाफ। किसी के खिलाफ आप मुड़ रहे हो, मतलब क्या? उसके आप क्या हो रहे हो? विरोधी हो रहे हैं ना। जैसे मतलब कोई दो लोग में कोई हाथापाई हो गया तो उसके खिलाफ आप भी मुड़ गए, ठीक, तो आप उसके क्या हो रहे हो? विरोधी हो रहे हैं ना। टर्न माने मुड़ना, आप अगेंस्ट माने खिलाफ। किसी के खिलाफ होकर उसकी तरफ मुड़ जाना, मारने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो यानी आप उसके विरोधी हो रहे हैं। हिज फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट हिम, उसका दोस्त जो है उसके खिलाफ जो है क्या मुड़ गया, यानी कि उसका विरोधी हो गया। उसका फ्रेंड जो है, हिज फ्रेंड्स जो है टर्न अगेंस्ट हिम, उसके विरोधी हो गया। ड्यू टू हिज बैड मैनर्स, उसके बुरे मैनर्स माने व्यवहार या तौर तरीके, उसके बुरे व्यवहार के नाते उसके दोस्त क्या हो गए? उसके विरोधी हो गए। गलत आपका व्यवहार रहेगा, तरीके रहेगा, तो दोस्त भी क्या हो जाएंगे? विरोधी हो जाएंगे। टर्न ऑफ माने क्या होता है? बदलना, चेंज। टर्न माने मुड़ना, ऑफ माने बंद। ठीक है, आप जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, टर्न ऑफ। टर्न माने पलट के, पन्ना पलट के पढ़ रहे हो ना। टर्न माने बदलना, ठीक। ऑफ मतलब एक पन्ना पढ़ के, आप एक पेज पढ़ के उसको ऑफ माने बंद कर दिए, फिर अगला पन्ना टर्न कर लिए, मोड़ लिए, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? बदल रहे हो ना। अगला पन्ना बदल लो, चलो इसको पढ़ लिए, अब दूसरा पढ़ते हैं। किताब ही बदल देते हो आप, ठीक है। इस किताब के पन्ने ऑफ हो गए पढ़ के, तो आप टर्न बदल लिए दूसरा, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे। तो कुछ भी इस तरह से टर्न ऑफ माने बदलना होता है। इट इज हियर यू हैव टर्न ऑफ इनटू अनदर रोड। इट इज हियर माने यहीं आकर, यू हैव टर्न ऑफ तुमने बदला है। इट इज हियर माने यह है यहाँ पर, तो यू हैव टर्न ऑफ तुम बदले हो, मतलब यहीं आकर तुमने क्या किया है? बदल लिया। क्या बदल लिया? क्वेश्चन दिया, इनटू अनदर रोड, दूसरे रोड को। मतलब आप जैसे जा रहे थे कोई रोड पकड़ के, फिर अगला आगे फिर दूसरा रोड पकड़ के जाना है ना, तो आप यहीं आप ये कहें इट इज हियर यू हैव टर्न, यहीं तो आकर तुम दूसरा रोड बदले हो, ठीक। जब आप कहते हैं किसी से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कहाँ आ गया, कहाँ से बदल ले, तो वो कहेगा कि हाँ यहीं तो आकर आप बदले हो, यहीं पास में ही है। टर्न डाउन माने क्या होता है? ठुकरा देना, रिजेक्ट, ठीक है। याद कैसे होगा? टर्न माने मोड़ना, डाउन माने नीचे। क्लियर? अब कोई इंटरेस्टिंग तरीके बता रहे हैं। टर्न माने मोड़ना, डाउन मीन्स नीचे। अब होता क्या कि आप देखते हैं फिल्मों में, देखते हैं हीरो है हीरोइन है, तो क्या करता है, कभी कभी कोई आदमी किसी को देखता है, तो अब कोई किसी को गिफ्ट देता है, ठीक है ना, बाकायदे गिफ्ट देता है, गुलदस्ते देता है। मान लीजिए, इमेजिन करिए हीरो क्या किया, हीरोइन को दिया, लीजिए टर्न। तब वो क्या किया? टर्न माने बदलना, मोड़ कर, मतलब उसको गिफ्ट को मोड़ कर, गुलदस्ते को डाउन नीचे कर दी, नीचे गिरा दी, मतलब उसको क्या कर दी? वो ठुकरा दी, रिजेक्ट कर दी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा गिफ्ट। क्लियर? आई डोंट लव यू, आई हेट यू। क्लियर? आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरह से, इंटरेस्टिंग तरीके से। इस तरीके से आप आराम से कोई भी मतलब गिफ्ट, कोई ज़रूरी नहीं हीरो हीरोइन का ही, आप वैसे भी जनरल लाइफ में आप किसी को कोई चीज़ दिए, आप कोई भी सामान दिए, लीजिए आप ले लीजिए, ठीक है, लेकिन वो सामान को डाउन कर दिया, गिरा दिया, फेंक दिया, मतलब क्या? वो लेना नहीं चाहता आपके सामान, यानी आपके गिफ्ट को क्या कर दिया? वो रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप कोई अगर वैसा सामान है तो नहीं करना चाहिए, बाकी वो अलग है।
अगर ही हैज टर्न डाउन द स्कीम, उसने योजना को ठुकरा दिया। यहाँ योजना को ठुकराया जा रहा है ना, कि किसी कोई योजना बनाया गया तो वह योजना पर अमल नहीं किया, बल्कि उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगला 155 है टू टेक टू टास्क, माने दंडित करना। टू टेक टू टास्क माने क्या होता है, दंडित करना। अब याद कैसे होगा, अब ये तो मुहावरा है लेकिन आ ही गया इसी में, तो देख लो। टेक माने लेना, टास्क माने कार्य। टास्क किसको कहते हैं, टास्क माने कठिन कार्य होता है, ठीक है ना। और वर्क माने भी कार्य होता है, लेकिन टास्क स्पेशली कठिन कार्य के लिए लगता है। तो किसी से अगर आप कठिन कार्य ले रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, दंडित कर रहे हो ना। अब जैसे देखिए, याद कैसे होगा, तो कार्य लेना, किसी को से कार्य ले रहे हो तो दंडित ही कर रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल ले लो, कक्षा 9 में आप पढ़े थे यूपी बोर्ड में टॉम सायर वाला पार्ट, टॉम सायर। तो नहीं तो आप स्टोरी जानते होंगे टॉम सायर में क्या था, कि मैं बता दे रहा हूँ कि एक आंट पाली थी, टॉम की माता पिता मर गए थे, तो उसका पालन पोषण उसकी मौसी ने किया था। तो एक दिन टॉम मुरब्बा चुराया था, मतलब चोरी किया था घर में। तो उसकी मौसी ने क्या किया, उसको सुधारने के लिए एक आइडिया अपनाया कि मैं तुमसे आज घर की सफ़ेदी करवाऊंगी, ठीक है, यही तुम्हारा क्या होगा, दंड होगा। तो उससे काम ले रही है, यानी कि क्या, दंडित करना। वैसे भी होता है कभी कभी आप स्कूल नहीं जाते हो तो घर वाले कहते हैं चलो स्कूल नहीं जाओगे तो आपको इतना काम घर का करना पड़ेगा। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते तो कहेंगे चलो मैं काम कर लूँगा लेकिन स्कूल नहीं जाऊँगा। तो दंडित करने का एक तरीका है कि आपको इतना काम करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से किसी कार्य ले रहे हो यानी दंडित कर रहे हो, चलो इतना काम करो। द टीचर विल टेक यू टू टास्क, अध्यापक तुम्हें दंडित करेंगे बिकॉज यू आर केयरलेस, क्योंकि तुम क्या हो, केयरलेस माने लापरवाह। टू कैरी आउट माने होता है आज्ञा मानना, कैरी आउट माने आज्ञा मानना या आज्ञा का पालन करना, ओबे। तो कैरी माने लेना, आउट माने बाहर। अब याद कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें भी जान लीजिए कि मतलब कि कोई चीज़ सामान है आपके घर में, उसको बाहर लेके करना है, बाहर ले जाना है, ठीक है। तो आप अगर बाहर लेके जा रहे हो तो जान लीजिए आज्ञा को क्या कर रहे हो, मान रहे हो, ठीक। जैसे मतलब सामान है घर में, मान लीजिए, ठीक है, एक जगह कुछ ईंटें ही हैं, रखा गया है, ईंट रखा गया है, तो आप ये कहेंगे कि ये इन ईंट को आप क्या करो, बाहर रख दो। तो कैरी माने ले जाओ, आउट माने बाहर, बाहर लेके चले जाओ, यानी कि अब आप बाहर अगर ले जा रहे हो तो आप आज्ञा का मान रहे हो ना। वही चीज़, कोई भी सामान है घर से बाहर अगर ले जाना है तो आप उसको कर रहे हो, तो बाहर ले जा रहे हो यानी कि आज्ञा को मान रहे हो। वी शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के आदेश को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। ऑर्डर्स मीन्स आदेश या आज्ञा को मानना चाहिए। टू ईट द हम्बल पाई माने क्या होता है, क्षमा याचना करना। ये भी देखिए मुहावरा है, ये सब दोनों मुहावरे हैं, आ गए हैं इसमें भी, टीडीएम्स एंड फ्रेजेस मिल के आया है ना, तो देखिए लेते हैं। टू ईट द हम्बल पाई माने मेक एन ऑब्जेक्ट अपोलॉजी, क्षमा याचना करना, ठीक है। अब इसमें कैसे याद होगा, देखिए इंटरेस्टिंग तरीके बता रहे हैं। ईट माने खाना होता है, बना कैसे, हम्बल माने विनम्र, पाई माने कचौड़ी होता है। पाई तो गणित के भाषा में 22/7 3.14 होता है, लेकिन अब पाई का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, पाई मीन्स होता है कचौड़ी। क्लियर। अब देखिए, अब कचौड़ी खिचड़ी भी कह सकते हो, कचौड़ी भी कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि अब इसमें क्षमा याचना करने का कनेक्शन कैसे, याद कैसे होगा। हम्बल माने विनम्र, पाई माने कचौड़ी, ईट माने खाना, ठीक है। तो मान लीजिए आपके यहाँ कचौड़ी बनी है, ठीक है, घर में कचौड़ी बनी है, तो कोई लड़का जो है बिना अपनी माँ से पूछे कचौड़ी को उठा के क्या कर लिया, खा लिया। कचौड़ी को ईट माने खा लिया, पाई मीन्स कचौड़ी को। अब खाने के बाद उसकी माँ पूछने लगी, ठीक है, कचौड़ी क्या हुई, तो ठीक है, तो बताओ नहीं तो मारूंगी, तुम ही खाते हो बिना पूछे, ठीक है, खाए होगे। बच्चों की आदत होती है खाने वाली चीज़ें लेके खा लेते हैं। तो होता क्या है कि आप लोग भी कभी खाए रहे होंगे। तो अब वो लड़का डर गया कि अब मेरी माँ मुझे मारेगी या मेरे पिताजी भी मारने लगेंगे। तो उसने क्या, हम्बल माने विनम्र, विनम्र होकर क्या करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि क्षमा कर दो, आज के बाद मैं बिना पूछे नहीं खाऊंगा। क्लियर, मांग कर ही खाऊंगा। तो मम्मी कहे ठीक है, मांग कर खाओ लेकिन चोरी ना करो, चोरी करना बुरी आदत। अभी कनेक्शन हो गया ना, टू ईट हम्बल पाई, पाई का कनेक्शन ईट खाना, क्या खाना, कचौड़ी, कचौड़ी खाया, उसके बाद विनम्र होकर, हम्बल मीन्स विनम्र होकर क्या करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि मुझे मारो मत, मैं आपकी आज के बाद जो है पूछ कर ही खाऊंगा, चोरी करके नहीं। मेक एन ऑब्जेक्ट अपोलॉजी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है OBJECT नहीं, ABJECT, ABJECT में ऑब्जेक्ट मतलब उससे निराशा है या निराश होकर या दुखी होकर, अपोलॉजी माने क्षमा, निराशा या दुखी होता है, निराशा पूर्वक या दुखी पूर्वक।
क्षमा याचना करने लगा। तो द स्टूडेंट वाज कॉपिंग। अब देखिए यहाँ दूसरा उदाहरण जो दिया है, विद्यार्थी क्या कर रहा था, कॉपिंग माने नकल कर रहा था। ही स्टार्टेड ईटिंग हम्बल पाई, फिर वह क्या, क्षमा याचना करने लगा। व्हेन द इन्विजिलेटर माने निरीक्षक काट हिम, माने उसे पकड़ लिया। जब निरीक्षक उसे क्या किए, पकड़। निरीक्षक का मतलब जो बैच आती है ना चेक करने के लिए, वो आ गई, या जो भी क्लास में जिनका निरीक्षक में ड्यूटी लगी, कक्ष निरीक्षक, उन्होंने जब पकड़ लिया तो क्या करने लगा, क्षमा याचना करने। क्लास में कॉपी कर रहा था, नकल कर रहा था, तो वहाँ कचौड़ी खाने लगेगा क्लास में, नहीं, क्षमा याचना करने लगा। इसीलिए जो है मुहावरे का अर्थ इस तरह से जानना जरूरी है। मतलब वो कहावत के हिसाब से बनी है, कचौड़ी खाए विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, लेकिन वो अर्थ हर जगह यूज़ किया जाएगा क्योंकि लैंग्वेज का एक पार्ट बन गया ना। अगला, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट माने होता है युद्ध के लिए ललकारना। एक्सेप्ट द चैलेंज टू कम्बैट, कम्बैट माने युद्ध या कुश्ती। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट इसको कहते हैं, युद्ध के लिए ललकारना। याद कैसे होगा देखिए बता रहे हैं। थ्रो माने फेंकना होता है, डाउन माने नीचे, नीचे फेंक देना। गॉन्टलेट माने क्या होता है, गॉन्टलेट माने होता है दस्ताना होता है, ग्लव्स, ठीक है, लोहे। हाँ, अब जैसे इसमें ये बना क्या है, दस्ताना जो होता है वो लोहे का दस्ताना। पहले ये मतलब जहाँ से निकल के आया है, जिस लैंग्वेज से, ग्रीक भाषा से, ठीक है, ग्रीक या लैटिन से मुहावरे काफ़ी कुछ आए हैं। तो उसमें क्या है कि इसके पीछे की स्टोरी है कि जैसे जब मतलब लड़ते थे योद्धा, ठीक है, तो वो लोहे का दस्ताना लगा लेते थे, ठीक, तो कम्बाइट करते थे, कुश्ती करते थे, तो ताकि जो है वो उससे वार को क्या करें, रोक लें। ऐसे लिए रहते हैं, लोहे के दस्ताने को लगा लेते हैं और लोहे का नियंत्रक भी लिए रहते हैं, तो क्या करते थे, रोक लेते थे उससे। अब ये हुआ कि जब उनको कुश्ती लड़ना होता था अलग से, तो क्या करते थे, उसको निकाल देते थे। अगर वो मतलब दस्ताने को निकाल दिए तो जान लीजिए वो लड़ने के लिए क्या हैं, तैयार होते हैं। जब वो लड़ने के लिए आते थे आमने सामने, तो ये होता चलो ये निहत्थे, उस तुम भी निकाल दो, मैं ही निकाल दूंगा, तब लड़ो, ठीक। तो वो क्या करते थे, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, दस्ताने को निकाल कर नीचे फेंक देता था। यानी कि वो क्या करता था, वो चैलेंज करता था, युद्ध के लिए ललकारता था। ठीक है, मैं निकाल दे रहा हूँ, तुम भी निकालो, आओ हम दोनों लोग युद्ध करते हैं। हाँ, अब देखिए उदाहरण, सुग्रीव थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, सुग्रीव की युद्ध के लिए ललकारा, टू फाइट अगेंस्ट बाली, बाली के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक। वर्कअप माने क्या होता है, धीरे धीरे बनाना, वर्कअप, इस्टेब्लिश। वर्क माने काम करना, अप माने ऊपर, ठीक है। अब देखिए कोई आदमी काम कर रहा है, अप माने ऊपर, या ऊपर काम करके, ठीक है, धीरे धीरे जो है अपने बिजनेस को अप कर रहा है, मतलब ऊपर ले आ रहा है, यानी वो धीरे धीरे उसको काम को क्या कर रहा है, बना रहा है, बेहतर बना रहा है, ठीक ना। अब जैसे काम दीवार जोड़ने का ही काम कोई आदमी कर रहा है, तो आप ईंटा रखेगा, एक लाइन बनाएगा, फिर ऊपर रखेगा, तो धीरे धीरे वो बना रहा है ना, अप माने ऊपर, काम करके उस दीवार को ऊपर ले आ रहा है, नीचे है ना उसका, तो ऊपर ला रहा है, यानी उसको बना रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है, स्थापित कर रहा है दीवार को, ये बना रहा है। ही हैज़ वर्क अप ए बिजनेस फॉर हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है, धीरे धीरे बिजनेस को बना रहा है, मतलब वही बिजनेस बना रहा है, बढ़ा रहा है, बाद में उसका लड़के भी जो है क्या करेंगे, उस बिजनेस को करेंगे, क्लियर। और एग्जाम्पल आपके क्षेत्र में जो है भगवान दास देवी प्रसाद, कपड़े की दुकान कई जगह फेमस है, तो भगवान दास के लड़के हैं देवी प्रसाद, भगवान दास बनाए थे, देवी प्रसाद कर रहे हैं। अब देवी प्रसाद के भी लड़के हैं पंकज, ठीक है, पंकज वो भी, ठीक है, उनका भी नाम उसमें ऐड हो गया, उसके बाद वो लोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो बिज़नेस को बना दिए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कपड़े का बिज़नेस चलता ही रहेगा और इनकम होती रहेगी। आगे, वर्क अपान माने प्रभाव डालना, अफेक्ट माने प्रभाव डालना होता है। याद कैसे होगा, वर्क माने कार्य करना, अपान माने ऊपर। अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ कार्य कर रही है, उसका क्या कर रही है, प्रभाव कर रही है। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब याद करने का कुछ तरीका बता रहा हूँ, आपके दिमाग पर ये हमारे तरीके, जो हमारे शब्द जो है आपसे कह रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं ना, तो यानी प्रभाव डाल रहे हैं कि ठीक है अब तो हमको याद हो जाएगा, नहीं तो बहुत भूलता था, ठीक। तो योर वर्ड्स वर्क अपॉन माई फीलिंग्स, तुम्हारे शब्द मेरी भावनाओं पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। और वैसे भी दवा वगैरह रहते तो दवा किसी को खिलाया जाए तो उसके दिमाग के ऊपर वो कार्य करती है, तब भी उसको प्रभाव डालती है ना, ठीक। अफेक्ट माने प्रभाव डालना। तो ये था फ्रेजल वर्ब एक्सीलेंट की पूरी टोटल बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी फ्रेजल वर्ब वगैरह कंपटीशन लेवल तक की इडियम्स एंड फ्रेजेस और
इंटर्नल साइंस तैयार करना चाहते तो उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं किस एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए, तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाद में इसकी एक मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगी ताकि आप रिवीजन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।